औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक विद काज़मी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा एक प्रोग्राम है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है कोरोना के हवाले से और कोरोना की अवेयरनेस के हवाले से। आज हमारे साथ एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए और कोरोना का जो उन्होंने एक पीक देखी, यानी आखिरी हद जो थी एक कोरोना की, वो इसमें से गुज़रे। कैसे उन्होंने इसको बर्दाश्त किया, आज उनकी मुकम्मल आबिती आपके सामने शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कोरोना की अवेयरनेस के हवाले से आपको बता सकें और ये भी बता सकें कि क्या कोरोना वाक़ई एक हकीकत है या एक अफ़साना है। ये सारी की सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह आपके सामने हम डिस्कस करेंगे और मकसद यही है कि हम इससे एक सबक सीखें और कोशिश करें कि ये जो कोरोना की वायरस की आज का एक लहर और आज मेरे ख्याल में शायद चौथी लहर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो इसको किस तरीके से हम इसमें से बच सकते हैं, किस तरीके से अपनी इसकी हिफाजत की जा सकती है, और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या घर में रहना चाहिए कि या हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एक प्रोपोगंडा है काफ़ी हद तक, ख़ुसूसन हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा था कि जी जो कोरोना के मरीज़ होते हैं अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे वो कोई ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे मरीज़ की डेथ हो जाती है और फिर वो डेड बॉडी भी नहीं देते। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उस शख्स के साथ करेंगे जो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डॉक्टर्स ने तकरीबन एक दफ़ा ये कह दिया था कि इनकी ज़िंदगी के शायद खुदा न खास्ता आखिरी या 1-2 दिन है और इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी दी है। आज उसके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे साथ हैं मोहम्मद रज़ा काज़मी और इनसे हम पूछते हैं कि वो किस तरीके से कोरोना का शिकार हुए और फिर वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आज वो रिकवर हो के आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो जो अपने एक्सपीरियंस हैं वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इस पेशेंट की, कि ये तकरीबन 22 मार्च से पहले के बीमार थे। 15-16 मार्च को इनको हल्का हल्का बुखार हुआ और उसके बाद इन्होंने मकामी तौर पे डॉक्टर से ये मेडिसिन लेते रहे और उन्होंने जो डायग्नोज़ किया वो ये था कि ये इनको टाइफाइड है। वो फिर 1 हफ़्ता टाइफाइड का ये इलाज करवाते रहे और उसके बाद जब इनकी तबीयत न संभली और जब अब इनका सांस उखड़ना शुरू हुआ तो फिर घर वालों के इसरार पे इन्होंने तहसील हेडक्वार्टर यानी पिंडा खान जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाने का इनको ख्याल आया और इस तौर पे इसका अंदाज़ा हो गया कि ये कोरोना का एक पेशेंट है, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो उस वक्त 54 था, जो कि बहुत कम था और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पे आप इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया। और उसके बाद जब वहाँ से ये निकले तो फिर बजाय घर आने के ये सीधा इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े और रास्ते में इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि इन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लिया और वो रास्ते में ऑक्सीजन के सिलेंडर की वजह से ये पिंडी इस्लामाबाद पहुँच गए। लेकिन वहाँ पे जब पहुँचे तो उस वक्त इनका जो लेवल है वो 34 पे पहुंच चुका था ऑक्सीजन का लेवल, यानी वो यही समझे कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थे। फिर शफा इंटरनेशनल में गए और शफा इंटरनेशनल के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने जो ही इनको देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि इस मरीज़ के तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं और एमरजेंसी में उन्होंने 2 घंटे रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास बेड नहीं है, आप किसी और जगह पे इसको शिफ्ट करें। क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के सारे हॉस्पिटल्स में किसी जगह पे भी बेड नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद बाराको के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एक बेड मिला जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। शुरू में तो डॉक्टर्स बहुत ही परेशान थे और उनके बकौल भी इनके जो चांसेस थे सर्वाइवल के वो ना होने के बराबर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक उम्मीद खुद भी कायम रखी और इनके घर वालों को भी उम्मीद दिलाई कि बस आप दुआ करें, खुदा करेगा तो इंशाल्लाह इस ज़िंदगी में भी मुआज़े होते रहते हैं। और फिर यही हुआ कि लोगों की बेपनाह दुआओं की वजह से ये एक मुआज़ा हो गया, जिसको मेडिकल साइंस में जब मेरी बात में इनके डॉक्टर से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमारे
हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है कोरोना के हवाले से, वो यही पेशेंट है कि जितना क्रिटिकल ये हमारे पास आए और जितने दिन ये आईसीयू में रहे, इतना कोई पेशेंट हमारे पास नहीं रहा। लेकिन इनकी विल पावर की वजह से और इनके घर वाले, दोस्त अहबाब और जितने भी लोगों ने इनके लिए दुआएं की, उन दुआओं के सदक़े में खुदा ने इन्हें नई ज़िंदगी दी। तो आज उनकी जो आप बीती है वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसका मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि कोरोना के वाक़या एक हकीकत है जिसका हमने मुकाबला करना है। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप ये देखें कि अब आपका सांस उखड़ना शुरू हो गया है और आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है, तो आपने घर नहीं बैठना, बल्कि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना है, हॉस्पिटल में जाना है, और इंशाअल्लाह खुदा आपको सेहत व सलामती देगा। आपको टॉक विद काज़मी में खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे हुआ आपको कोरोना, क्या सूरत हाल हुई, कैसे आपको बुखार हुआ, या क्या सिम्पटम्स थे, किस तरीके से आपको पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो ये कुछ इस तरह है कि मैं एक शादी पे गया था, एक वलीमा अटेंड किया था। तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो शाम को हल्का हल्का बुखार मुझे शुरू हो गया था। तो मैंने फिर वैसे इसको इग्नोर ही किया कि वैसे टेम्परेचर हो रहा है, तो देखते हैं अभी शायद कल तक ठीक हो जाए। लेकिन ये जो है ना थोड़ा और ज़्यादा हो गया। और उसके बाद मैं अपने एक मकामी डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे गया हूँ। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी हैं और 1-2 दिन मैंने पहले वो मेडिसिन ली है। फिर एक और डॉक्टर साहब थे, उनके पास चला गया। ठीक है। तो उन्होंने मेरा एक टेस्ट किया ब्लड का। उन्होंने कहा कि आपको जो है ना वो टाइफाइड हो गया है, मैं आपको उसके इंजेक्शन वगैरह देता हूँ, वो आप लगवाएं तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तकरीबन 6-7 दिन फिर वो मैं इंजेक्शन वगैरह लगवाता रहा हूँ, लेकिन बुखार जो है ना वो ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, ज़्यादा। मुझे बताना है कि फिर आपको ये कैसे पता चला कि आप कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, यानी इसका डायग्नोज कैसे हुआ कोरोना का, यानी टाइफाइड का मुकम्मल जब आप ये 8-10 दिन मेडिसन लेते रहे और आपको कोई अफाका नहीं हुआ, तो फिर किस तरीके से आपको मालूम हुआ कि आप कोरोना का शिकार हो गए? जब बुखार नहीं उतर रहा था तो मुझे घर वालों ने कहा कि ये आप चेक करवाएं जाके किसी और हॉस्पिटल में, अच्छे से हॉस्पिटल में जाए। फिर मैं, हमारा एक है पिंड दादन खान में एक अच्छे डॉक्टर हैं, फिर मैं उनके पास गया हूँ। तो वो फ़ौरन जब देखते गए हैं तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन और लेवल वगैरह चेक किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो मसला मुझे वही लग रहा है, आप जहाँ पे तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है, आप जाएँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएँ, सरगोदा जाएँ या रावलपिंडी जाएँ। तो उन्होंने मशवरा यही दिया कि आप चले जाएँ। तो फिर वो मैं वहाँ से सीधा जो है ना पिंडी के लिए निकल गया। अच्छा, चूँकि थोड़ा बहुत मैं भी टच था इस ये सारे मामले में, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे वहाँ पे समझ आई कि जब हम पेड़ा खान में वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि वो डॉक्टर से के ने चेक करने से पहले जो उनके स्टाफ ने इनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो वो ऑक्सीजन इस वक्त 54 थी। और वो फौरी तौर पे देख के वो जो स्टाफ थी वो भाग के अंदर गई और डॉक्टर साहब को बताया, और डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर बुलाया और मुझे बताया कि जी आपका जो पेशेंट है वो बहुत क्रिटिकल है, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे है, 54 पे है, आप फौरी तौर पे आप इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो जब आप यहाँ से पेड़ा खान से निकले, तो फिर वहाँ पे पिंडी पहुँचने तक आपकी क्या सूरत हाल थी, वो ज़रा बताएं। जी, जब मैं वो वहाँ से जब डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जितनी जल्दी हो सके आप जाएँ, जाके पिंडी अपना चेकअप करवाएँ जहाँ। तो पहले तो मैंने वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, तो वो साथ लेके, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप वो लाज़मी ले लें साथ अपने, तो रास्ते में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। जब मैं कलर कार पहुँचा तो वहाँ पे तबीयत मेरी और ज़्यादा ख़राब हो गई। साथ मेरे बड़े भाई थे और साथ एक और दोस्त थे। उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि उनको पता नहीं था किस तरह लगाते हैं, तो वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई। तो फिर वहाँ से वो एम्बुलेंस वालों को बुलाया हमने, मोटरवे पे एम्बुलेंस वालों को। तो उन्होंने फिर आके सारी सेटिंग करके दी और कहा कि ये इस तरह आप ये करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और फिर आप फ़ौरन, उन्होंने भी कहा कि फ़ौरन आप मरीज़ को जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके आप ले जाएँ वहाँ पे। अच्छा, तो जब आप पिंडी इस्लामाबाद पहुँचे, तो सीधा किस हॉस्पिटल में गए और फिर उन्होंने क्या वहाँ पे टेस्ट वगैरह की, और क्या उनका क्या रिएक्शन था? हम यहाँ से सीधा सीएमएच गए थे और वहाँ पे उन्होंने पहले जाते ही जो है ना सिटी स्कैन किया मेरा। तो फिर वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा चूँकि ये तो प्राइवेट मरीज़ है और हम प्राइवेट मरीज़ जो है यहाँ पे एडमिट नहीं करते।
तो इनकी हालत बहुत ख़राब है, यानी कि वो 40/40 शायद बता रहे थे कि इनकी जो है ना उसका है लंग्स का। तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छी हॉस्पिटल में ले जाएं इनको। फिर वहाँ से हम सीधा शिफा इंटरनेशनल के, तो वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे उन्होंने रखा है मुझे, जो ट्रीटमेंट करना था किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप वहाँ पे पहुँचे शफा इंटरनेशनल में, जहाँ पे उन्होंने आपको मेरे ख्याल में इमरजेंसी में रखा हाँ जी, तकरीबन 2-3 घंटे, तो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या, आप होश में थी? क्या आपको पता चल रहा था कि डॉक्टर्स की राय क्या बन रही है, और आप अपने आप को कैसे फील कर रहे थे? आपको क्या महसूस हो रहा था कि ये क्या सूरत हाल मेरे साथ चल रही है? यानी आपके जिस्मानी तौर पे आपको क्या महसूसात आपकी क्या थी? हाँ जी, होश में तो मैं एंड तक बिल्कुल ठीक रहा हूँ, कोई मसला नहीं रहा इस तरह। लेकिन जो है ना वो ऑक्सीजन लेवल मेरा बहुत डाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो मुझे उन्होंने अपना वो ऑक्सीजन भी फ़ौरन जो है जाके लगा दी थी। वो डबल मास्क कहते हैं उसको, शायद इस तरह का कोई था। तो मैं सुनता रहा हूँ वैसे डॉक्टर्स की बातें भी सारी जो वो आपस में कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि मरीज़ जो है ना बहुत मुश्किल है कि ये बच जाए। तो वहाँ पे जिस डॉक्टर के पास, जिस हॉस्पिटल में आप उसके बाद गए, जो बाराकाऊ का एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उन्होंने जब आपको एडमिट किया तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उसमें क्या था, ट्रीटमेंट में क्या था, वो क्या आपको कर रहे थे, और उनकी क्या राय थी? उन्होंने आपके जो साथ आए हुए थे घर वाले, उनको क्या बताया? मैं वहाँ पे तकरीबन 23 दिन एडमिट रहा हूँ उस हॉस्पिटल में। तो जब मैं एडमिट हुआ वहाँ पे जाके, तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बस अब शुरू करते हैं इनका इलाज। उन्होंने इलाज वगैरह शुरू किया है। तो काफ़ी दिन जो है ना वो मुश्किल में थे, वो शुरू के जितने भी दिन थे वो बहुत मुश्किल थे। डॉक्टर्स के लिए भी वो भी बहुत परेशान थे कि अब की पता नहीं क्या होता है इसके साथ। लेकिन जब बाद में देखा कि वो डॉक्टर साहब थे, तो वो कह रहे थे कि हमारा वाहिद केस जो है ना, एंड पे जब उन्होंने मुझे बताया है कि वाहिद केस आप हैं जो जिन्होंने आपने ये सर्वाइव किया है आपने, बहुत मुश्किल होता है इस तरह ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामने बैठा हूँ आपके। वहाँ पे जो आप जिस वार्ड में थे, आईसीयू में थे, जैसे आप बता रहे हैं कि आप आईसीयू में तकरीबन 23 दिन आईसीयू में रहे हैं, तो आईसीयू के ज़रा जो माहौल था वहाँ पे उसके बारे में बताएं, क्योंकि वहाँ पे रोज़ नए मरीज़ आ रहे थे कोरोना के हवाले से, और वहाँ पे रोज़ मरीज़ों के साथ साथ डेथ्स भी हो रही थी। तो उस वक्त आपकी क्या फ़ीलिंग होती थी, जहाँ जब वहाँ पे हॉस्पिटल में आपके सामने कोई अगर एक कोई डेथ हो गई, कोई फौत हो गया, तो फिर आपके क्या एहसास होते थे? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, चूँकि वो सारा बंदा देख रहा होता है कि बंदे साथ आपके जो आए हैं, मरीज़ कोई नया आया है और वो सर्वाइव नहीं कर सका और डेथ हो गई है। और आईसीयू वैसे भी बहुत जो है ना वो आपको पता है कि बड़ा मसला होता है वहाँ पे। तो रोज़ाना के बुनियाद पे तकरीबन 3-4 डेथ मेरे सामने तो लाजमी हुई हैं वहाँ पे। वो देखे वो सारे, वो फिर वहाँ पे उन्होंने अपना बक्सा जो होता है, क्या कहते हैं उसे, उसमें उनको ले जाते थे। लेकिन वैसे जो ये बातें फैलाई जाती हैं कि वो इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है वहाँ पे। बहुत अच्छा हमला था, बहुत अच्छे डॉक्टर थे सारे। और लेकिन ये है कि खौफनाक माहौल था वहाँ पे आईसीयू में। नहीं, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि डेथ आपके सामने हो जाती थी, तो मसलन साथ वाले बेड पे अगर कोई एक बंदा चला गया है और आपके सामने उसको उस बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम भी ऐसे ही होता था कि जब पेशेंट जो उनके लवाकिन हैं उनको जब दिया जाती थी उसकी डेड बॉडी, तो मेरे ख्याल में वो उसको फुली इसी तरीके से सैनिटाइज करके और बॉक्स के अंदर डाल के देते थे। तो मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है उस वक्त के एक इंसान जो ख़ुद इसी बीमारी में से गुज़र रहा है और उसकी अपनी हालत बहुत ख़राब है, तो उसके एहसासात तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे ना कि बड़ा मुश्किल है कि ये बंदा सर्वाइव कर सके, क्योंकि एंड स्टेज थी मेरी बिल्कुल जो है ना। सारे डॉक्टर भी बहुत परेशान थे और सारे घर वाले भी, ज़ाहिर सी बात है। बंदा वो देख के परेशान हो जाता है कि ये अगर इनकी ये हालत है तो मेरी क्या हालत होगी, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने भी बार बार यही बता रहे थे सबको कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन मौला का करम हुआ है, लेकिन मैं अब इंशाल्लाह ठीक हूँ। वो उसकी वो जो था ऑक्सीजन लेवल उस वक्त आपका, वो पता चला कि आपका शायद जब आप सीएमएच पहुंचे तो शायद आपका 30 हो गया था। 33 पे आ गया था। मुझे ये तो बहुत ही ऐसा था कि ये तो बहुत ही मुश्किल वाली स्टेज थी। हाँ जी, बहुत जो है ना लास्ट स्टेज थी बिल्कुल। वो डॉक्टर बहुत परेशान थे, वो कहते थे बहुत मुश्किल है ये बंदा बच सके। लेकिन बस खुदा शुक्र। ने हाँ करम जी। किया।
अच्छा, वो जो आपको देते थे ऑक्सीजन का लेवल आपको दे रहे थे, वो जो आप बता रहे हैं मास्क आपको लगता था, तो वो कितने लीटर के आपको वो प्रेशर दे रहे थे शुरू में? शुरू में तो मेरे ख्याल में वो 100 शायद उससे भी ज़्यादा था। प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि मैं देखता हूँ कि जो मरीज़ हैं वो बहुत जो है ना तकलीफ़ में हो जाते थे। लेकिन मुझे शुक्र है कि वो पता नहीं मैं किस तरह सर्वाइव कर गया हूँ उसमें से। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। नहीं, वो मैं हमेशा 30 लीटर वो 30 टोटल। से भी ज़्यादा होता है वो। अच्छा, ये 30 से भी ज़्यादा होता है। अच्छा, 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 30 अच्छा। तो आम वो जो है ना मास्क वो देते हैं ना बंदे को, हाँ, वो हाँ। उससे भी ज़्यादा होता है। यानी आपको फुल दे रहे थे? फुल दे रहे थे। एंड वाला जो है ना बिल्कुल वो खा रहे थे। आपको वो उसका उसका प्रेशर आ रहा था। ठीक है, तो वो मास्क दिन में चेंज हो रहे थे वो, यानी कभी रिलैक्स भी करते थे या वो क्या? पहले जब स्टार्ट था उस वक्त वो सारा दिन तकरीबन लगा रहता था। हम्म। तो जब आहिस्ता आहिस्ता देखा है कि अब वो कुछ कम हो रहा है तो फिर वो हर दिन तकरीबन 2 घंटे बाद 2 घंटे रेस्ट देते थे, उसके बाद दोबारा फिर शुरू कर देते थे। अच्छा, तो आपके साथ अंदर भी कोई फिर वो किसी को उन्होंने अलाउ किया था कि कोई आपके साथ रह जाए? हाँ जी, एक छोटा भतीजा है मेरा, हाँ। वो मेरे साथ रहा है तकरीबन 8-8 घंटे आईसीयू में। वैसे तो वो नहीं अंदर आने देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप अपना एक बंदा जो है ना अपने साथ रख सकते हैं। तो 8 घंटे मेरे साथ वही रहता था, अपने वो मुकम्मल अपने जो है ना किट वगैरह पहन के आता था, और सारा वो जितना भी था वो मेरा। तो वो डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल थी, यानी डॉक्टर्स आपको कितना यानी बकअप कर रहे थे, कितना आपको हौसला दे रहे थे? क्योंकि इसमें मैंने जो देखा है कि इस बीमारी में ज़्यादा आपको एक पीछे से बकअप की एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई आपको हौसला देने वालों। और ज़्यादा पेशेंट ऐसे भी हैं कि कोरोना के खौफ की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो लोग थे, और कोई ख़ास ऐसा डॉक्टर जिसने आपके ऊपर यानी बहुत ज़्यादा काम किया और आपको बहुत ज़्यादा आपका मोराल जो है वो ऊपर किया, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ जी, माशाल्लाह अमला सारे ही माशाल्लाह ठीक था उनका, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, सारे जितने भी डॉक्टर्स थे। ज़ाहिर सी बात है ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं उनकी, लेकिन एक ख़ास डॉक्टर हैं जो इनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा यहाँ पे, कि डॉक्टर नुमैर उनका नाम है। तो उन्होंने बहुत मुझे हौसला दिया है, और मेरे ख़्याल में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो या अल्लाह की वजह से हूँ या फिर उनकी वजह से हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना हर वक़्त उन्होंने मेरा जो है वो ट्रीटमेंट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, और ठीक करते रहे हैं मुझे, हौसला भी हौसला आपको? बहुत ज़्यादा देते रहे। जी, ठीक। अच्छा, कोई ऐसा हॉस्पिटल में मौका आया हो कि जिस दिन आपने खुद फील किया हो कि नहीं बस अब ये मुश्किल है मेरे लिए, और ये शायद ज़िंदगी के आखिरी टाइम है या आखिरी वक्त चल रहा है, कभी हॉस्पिटल में आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ जी, एक दफ़ा जो तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 दिन के बाद इस तरह हो गया था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या मुझे क्या मसला क्या हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब को मैंने बुलाया, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मेरे क्या है, सब पता चल रहा है कि ये सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये मेरा भाई खड़ा है, ये वो, लेकिन उससे आगे मुझे बिल्कुल ख़त्म समझ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कि क्या करना है और क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से भी मैं निकल आया हूँ उस क्राइसिस से। बहुत मुश्किल दिन था वो मेरे लिए। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बहुत अब ये जो है ना टाइम नहीं है मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अब, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो सर्वाइव किया और मैं ठीक। क्योंकि उसमें एक ऐसा भी हुआ था ना कि आपका जो डॉक्टर्स की हम रिपोर्ट्स देख रहे थे, जो हमें डॉक्टर्स बता रहे थे कि आपकी जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, हाँ जी, हाँ और इसी तरीके से ये भी खदशा था कि उस क्लॉटिंग की वजह से आपका जो हार्ट है खुदा न खास्ता उसका भी प्रॉब्लम हो जाए, नर्वस सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब हो रहा था। तो यानी वो कंडीशन तो काफ़ी क्रिटिकल थी। मैं खुद जब डॉक्टर के पास जाता था और उनसे बात करता था और उनसे कहता था कि कैसी है पेशेंट की सूरत हाल, तो वो मेरे ख्याल में वो उन्होंने मुझे एक दफ़ा दो दफ़ा वाज़ेह बताया। उन्होंने कहा जी कि आप इसको 50-50 लें। 50 यानी मेडिकली हवाले से हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने कर दिया, लेकिन वो मेडिकली कोई ज़्यादा हमें कोई होप नहीं है। 50% ये है कि खुदा हर चीज़ पे कादर है। आप जब दुआ करेंगे तो दुआओं से ये सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, और मेरे ख़्याल में शायद उसकी एक वजह यही है, खुदा ने जो आप पे करम किया है कि लोगों ने आपके लिए दुआएं बहुत ज़्यादा दी। हाँ। कोई ऐसा घर नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने आपके लिए दुआ ना की हो। तो कितना आप यानी वो लोग उनका कैसे शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हर वक्त पिछले यानी जो आप 1 माह 1.5 माह हॉस्पिटल में रहे, हर वक्त आपके लिए दुआ कर रहे थे, उनका कैसे आप शुक्रिया अदा करेंगे?
जी, घर वाले तो ज़ाहिर सी बात है करते ही हैं दुआएँ। अगर आपको बाहर से दुआएँ मिलें तो क्या बात है, बंदा जो है ना, मेरे ख़्याल में सब मेरे दोस्तों की जितने बुज़ुर्ग हैं, अपने मोहल्ले के हैं या पूरे गाँव के हैं, मुझे ये भी पता चला है कि मस्जिद वग़ैरह में भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ हुई हैं। मौलवी साहिबान ने भी बहुत जो है ना दुआएँ वग़ैरह की हैं। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआएँ की हैं और मैं आज उनके सामने बैठा हूँ। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो के बाद ये जो एक मुश्किल वक्त गुज़रा है, इसके बाद आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कोरोना के हवाले से, कि कोरोना क्या हकीकत है या एक कोई साजिश है या कोई अफसाना है या ये कोई ढोंग है? कोई ऐसी सूरत हाल है या वाक़ई कोरोना एग्ज़िस्ट करता है, कोरोना मौजूद है और उससे हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा? हाँ जी, कोरोना पहले मैं बड़ा लाइट लेता था इसको ना जी, बहुत ज़्यादा पता था कि है, ये है, वायरस भी है, सारा है, लेकिन मैंने बहुत लाइट लिया इसको। कि मास्क वगैरह नहीं इस्तेमाल किया, जब लोगों से बंदा मिलने-जुलने के लिए, फिर वो एक होता है कि बंदा कर ले, वो भी मैंने नहीं किया। तो जब मुझे हुआ है तो अब मुझे पता चल रहा है कि नहीं जी, वाक़ई जो है ना ये है, कोरोना है, इससे खुद भी बचें और अपनी फैमिलीज़ को भी बचाएँ। और यही है कि जितना आप मास्क वगैरह इस्तेमाल करें और लोगों के साथ मेल-जोल में कमी करें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इंशाल्लाह ये निकल जाएँगे हम इस क्राइसिस से, तो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन है सही, ये इनकार नहीं किया जा सकता इससे। अच्छा, तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो आजकल वैक्सीन लग रही है, तो क्या ये जो जितने आवाम है, क्या इनको अब वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और दुनिया के तमाम जो साइंटिस्ट हैं और तमाम जो यानी मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं और जो भी, बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि जितने भी बाशऊर लोग हैं, वो इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि हमें वैक्सीन की तरफ जल्द से जल्द जाना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि आप एक दिन में मैसेज करते हैं, दूसरे दिन आपका नंबर आ जाता है। तो क्या हम सब लोगों को वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं, ताकि हम इससे बच सकें? जी, बिल्कुल वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये अब ऐसे ही अवाम में खौफ और हरास है कि ये पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, कि वैक्सीन लगेगी तो खुदा ना खास्ता ये आ रहे हैं पीछे आर्टिकल वगैरह भी आ रहे हैं लोगों के, जो कि 2 साल में बंदा जो है वो उसकी डेथ हो जाए। लेकिन इस तरह का कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हिफाजती एक आपकी वैक्सीन है जो आप लगवाएँगे इंशाल्लाह, तो ये आपको महफूज़ रखेगा कोरोना से, कोई मसला नहीं। इस तरह लगवानी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा-सा हॉस्पिटल पे दोबारा वापस आते हैं कि जो आपकी एक सिचुएशन थी वहाँ पे। तो अंदर के माहौल पे, चूँकि वहाँ पे असल तो हम तो बाहर मौजूद थे या आपके बाकी जितने दोस्त, अहबाब, रिलेटिव, घर वाले, तो उनसे राब्ता कैसे होता था? एक तो चूँकि तन्हाई का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैंने देखा कि बहुत से कोरोना के मरीज़ आइसोलेशन की वजह से भी वो डिसहार्ट होके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आपके पास कौन-सा ऐसा सिस्टम था कि आप अपने घर वालों के साथ राब्ते में रहे या अपने दोस्त अहबाब के साथ? किस तरीके से उनको आपकी खैरियत का पता चलता रहा? जी, वो मैंने पहले आपको ज़िक्र किया है कि वो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नुमैर साहब। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने घर भी बात करनी होती तो प्लीज़ इस तरह करें कि मुझे कोई कोई जो है ना वो अपना राब्ते के लिए इधर से कोई, उन्होंने पर मुझे वाईफ़ाई का पासवर्ड वगैरह भी दिया। और वैसे तो अलाउ नहीं होता बिल्कुल, वो बंदा वहाँ पे मोबाइल रख सके या कोई इस तरह, लेकिन उन्होंने देखा कि ये अल्लाह करे कि शायद जो सर्वाइव कर सके, और के ज़रिए आपका। व्हाट्सएप के ज़रिए मैं घर से वो राब्ते में रहा था। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, ये जो व्हाट्सएप के ज़रिए आपके पास राब्ते में, उसके 2 फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे भी हैं, एक नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये था कि आपके घर वालों को फ़ौरी तौर पे आपकी सिचुएशन का पता चल रहा होता था कि क्या हो रहा है, किस तरीके से जा रहा है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी थे जो बहुत क्रूशियल थे आपके लिए, जहाँ पे यानी आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हो गए थे। और जब हम आपको व्हाट्सएप पे देख रहे थे, तो उस वक्त भी हमारी हालत भी यहाँ बाहर जो थी वो बहुत ख़राब हो जाती थी। तो ये एक उस तरीके से भी एक मुश्किल थी। तो लेकिन वहाँ पे आपके लिए एक एडवांटेज ये था कि चलें, आपका घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ एक राब्ता था। मेरे ख़्याल में इससे आपको एक जी, हौसला मिला, एक हौसला, हाँ जी, आप मुझे एक हौसला मिलता था इससे भी, ज़ाहिर-सी बात है जब बंदा घर वालों को देख ले, बच्चों को देख ले, तो बंदे को हौसला मिल ही जाता है। और यही वजह थी कि शायद
मौला ने करम किया मुझ पे, और फिर अभी। अच्छा, ये भी ज़रा साथ बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि क्या ये जो कोरोना के पेशेंट हैं, सिर्फ दवाइयों से ये ठीक हो जाते हैं? क्योंकि इलाज तो इसका है कोई ना, लेकिन क्या पीछे से जो फीडबैक होता है, जो हौसला अफजाई होती है, जो पीछे आपके घर वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो कितना ज़्यादा फैक्टर इसमें अहम है कि पीछे जो लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से आपका हौसला बढ़ाते रहें ताकि आपके अंदर एक उमंग हो कि आपने ये जो एक बीमारी है इसके साथ लड़ना है और इसको शिकस्त देनी है? ये कितना अहम होता है? हाँ जी, ये बहुत है मैं इसमें, क्योंकि मेडिसन तो बिल्कुल जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने जो कर्म करना होता है डॉक्टर्स वगैरह ने, वो तो अपना उन्होंने करना ही होता है। लेकिन इसमें दुआओं और जो है ना घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। जितना वो आपको हौसला देंगे, आपको वो बीमारी से लड़ने का आपका उसमें हौसला पैदा होगा, और फिर बंदा जो है ना वो सर्वाइव कर, वैसे बहुत मुश्किल है इसमें। अच्छा, तो वो क्या था, वो ये जो आपके पास मोबाइल अवेलेबल था, तो आप हर वक्त तो घर वालों से बंदा बात भी नहीं कर सकता, तो उसमें कोई आप दुआएं वगैरह सुनते थे या कुरान की तिलावत या दुआए कुमैल, हदीस के साथ, या कोई ऐसे जो मुनाजात हैं वो भी आप उस मोबाइल से सुनते हाँ रहते जी थे? बिल्कुल, हर वक्त जो सूरह रहमान है वो हर वक्त मैं वो वहाँ पे सुनता रहा हूँ। तकरीबन अगर 24 घंटे होते थे तो मैं कम अज़ कम 12 और 14 घंटे वो सुनता रहा हूँ लाजमी। हर वक्त दुआएं जिस तरह की भी सारी, वो हदीस के साथ, दुआए कुमैल, जो भी दुआएं थी सारी मैं सुनता रहा हूँ साथ साथ। तो मेरे ख्याल में ये उसी का नतीजा है कि मैं अब ठीक हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि नाजरीन, इस पे ज़रा हमें फ़ोकस करना पड़ेगा कि जहाँ दवाएं ज़रूरी हैं वहाँ पे हमें दुआओं की भी अशद ज़रूरत होती है। और खुदा ने जो हमें ये एक हथियार दिया हुआ है दुआओं की शक्ल में, कि हम खुदा से मुनाजात करें, और ख़ुसूसन जैसे इन्होंने कहा कि सूरह रहमान यानी कुरान की जो तिलावत है वो अगर आप सुनते हैं तो जैसे मेडिसन आपके जिस्म पे असरानंदाज होती हैं, इसी तरीके से आपके रूह पे जो चीज़ असरानंदाज होती है वो यही मुनाजात हैं, यही कुरान की तिलावत है, कि जिससे आप रूहानी तौर पे आप में एक ताकत आती है और फिर आप उस ताकत के बल बोते उस पे इन बीमारियों से लड़ते हैं, को सेहत और सलामती देता है। अच्छा, एक और बात बताएं कि ये एक ऐसी बीमारी है खुदा की तरफ से कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक मरीज़ के साथ तो होते ही है, लेकिन ये है कि जो अपने हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि हर बंदा खौफज़दा होता है कि इसकी वजह से मैं ना अफेक्ट हो जाऊँ। तो कोई ऐसे आपके साथ जो दोस्त अहबाब या जिन्होंने आपके साथ इतना तावन की हो, या ऐसी शख्सियात जो कभी आप ज़िंदगी में जिनको आप नहीं भूल सकते या उनका एहसान आप नहीं भुला सकते, कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके साथ या आप अकेले ही थे वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, घर वाले तो होते ही हैं आपके साथ लाजमी, वो तो इस तरह का जो दो बंदे ऐसे हैं जिनका मैं जो है ना वो एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा उनका। एक का नाम है ग़ुलाम अब्बास इनकलाबी साहब, और एक है अली इमरान। उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी इस दौरान, और मेरे साथ साथ रहे हैं, आईसीयू भी मेरे साथ रहे हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने किया है इस तरह कोई भी नहीं करता बंदे के साथ, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उनका।